तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश भर के जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं। और आज का दिन बहुत खास है बिकॉज आज आर्मी का स्पेशल डे है 2026 में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर वाकई में आर्मी में जाने का सपना है तो आज इस 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन आपको कमिटमेंट लेना है कमेंट सेक्शन में कि आखिर इंडियन आर्मी की किस एंट्री के माध्यम से आप फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज का दिन जितना आर्मी डे के रूप में जाना जरूरी है, मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी है कि एक छात्र के तौर पर, एक डिफेंस लवर के तौर पे आखिर कितने करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, उन करियर ऑप्शन से कैसे जुड़ करके एक बेहतर तैयारी करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और वाकई में इस स्पेशल डे को, इंडियन आर्मी डे को वाकई में इंडियन आर्मी के अंदर रहते हुए आप सेलिब्रेट करें। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं मैजिकल सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको ये बताने के लिए। आर्मी स्पेशल डे ऑब्वियसली इंडियन आर्म फोर्सेस का 15 जनवरी, जैसे आपको पता ही एग्जैक्टली। एंड मुझे लगता है कि एक जर्नी है जहां आपके पास आर्मी के लिए ऑफिसर्स के भी ऑप्शंस हैं, नॉन ऑफिसर कैटेगरी में मतलब सोल्जर कैटेगरी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ऑब्वियसली इस जर्नी को पाने के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच, बहुत सिस्टमैटिक प्रयास की जरूरत है, तभी वो सफलता आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आर्मी डे ऑब्वियसली 15 जनवरी आर्मी डे का एक ऑब्वियसली हिस्टोरिक मोमेंट ये है कि इंडियन आर्मी टुक कमांड फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी इन 1949 में कमांड लिया गया। इट स्टैंड एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, लीडरशिप एंड करेज। ऑब्वियसली जब इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं तो इन वर्ड्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, डिसिप्लिन को, सैक्रिफाइसेस को, लीडरशिप को और ओवरऑल करेज को, जो हमारे इंडियन आर्मी के हर सोल्जर के अंदर और हर ऑफिसर के अंदर हमें दिखाई देता है। एंड मुझे लगता है ये दिन अपने आप में खास है, ये डिसाइड करने के लिए, ये प्लान करने के लिए कि आखिर आर्म फोर्सेस में कैसे आपको अपना करियर बनाना है। टू पाथवे टू सर्व द नेशन ऑब्वियसली दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक ऑफिसर एंट्री है, एक सोल्जर एंट्री है। लीडरशिप रोल की बात करें तो ऑब्वियसली एक कमीशन रैंक है, इसमें बेहतर कमांड एंड स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती हैं एज ए ऑफिसर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज आपके पास होती है एज ए लीडर, क्योंकि आप कमांडर के तौर पे जाते हैं एज ए ऑफिसर। जब फौज के अंदर आप फौज का हिस्सा बनते हैं तो वहीं सोल्जर एंट्री की बात करें तो ऑब्वियसली अग्निवीर स्कीम के तहत एनरोल्ड रैंक है, फील्ड एग्जीक्यूशंस हैं, ऑपरेशनल्स रोल हैं, ग्राउंड लेवल एक्शंस हैं, और दोनों ही ऑप्शन है अग्निवीर के तहत भी हैं और परमानेंट कैटेगरी में भी इंडियन आर्मी के अंदर जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइए जानते हैं एंट्री रूट्स एट द ग्लांस। अगर हम इस पे देखें तो क्या क्या ऑफिसर में, तो सबसे पहले 10+2 लेवल पे एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। टीएस 10+2 टेक्निकल एंट्री, जो कि आर्मी टीएस के नाम से जानी जाती है, ये भी आर्मी के लिए एक बेहतर एंट्री, इसमें डायरेक्ट एसएस भी होती है। सीडीएस ग्रेजुएशन और उसके अपीयरिंग और बाद के दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीसी एसएससी टेक एक तरीके से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंट्री हैं, ये जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन। एनसीसी स्पेशल एंट्री सभी एनसीसी जो कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स हैं। एसीसी एंट्री सभी हमारे फौजी भाई जो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन चुके हैं और वो एसीसी में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। जज एडवोकेट जनरल एंट्री है जो बेहतर ऑप्शन है, और एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी एक बेहतर ऑप्शन है जो आपके सामने ऑफिसर कैटेगरी में जो है मिलता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। आइए इसको डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले नॉन ऑफिसर कैटेगरी में हम सोल्जर रूट पे जाएं तो अग्निवीर आफ्टर 10th एंड 12th है, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, वुमेन मिलिट्री पुलिस। इसी कैटेगरी में परमानेंट भी ऑप्शंस आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करेंगे नर्सिंग कैटेगरी की, सिपाही फार्मा की, सर्वेयर ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर की, आरटीजीसीओ कैटेगरी की, एजुकेशन कोर की, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास हैं। मतलब परमानेंट और अग्निवीर दोनों एंट्री आपके पास हैं 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पे मल्टीपल ऑप्शंस के तौर पे। अगर इनको हम डिटेल में समझें, सबसे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। 10+2 लेवल पे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, बायो से, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अप्लाइंग एज जो है वो 15.5 to 18.5 है, बट ज्वाइनिंग 16.5 to 19.5 है। मतलब आप 15.5 साल से इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 10+2 में आप अपीयरिंग हैं या पास्ड हैं, मतलब इंटर आपने कर लिया है या अभी कर रहे हैं, दोनों ही केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली यूपीएससी कंडक्ट करती है, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। यूपीएससी पहले रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल और फाइनल मेरिट, फिर आपका ज्वाइन। कमीशन ऑब्वियसली परमानेंट कैटेगरी में आप जाते हैं। वहीं टीएस की बात करें तो यहाँ पे भी 10+2 पीसीएम मांगता है, जेई मेन में अपीयर होना जरूरी है, पीसीएम में 60% एग्रीगेट होना जरूरी है। इसमें कोई रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी जाना है। जेई मेन के रैंक के आधार पे आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। ट्रेनिंग यहाँ भी 4 ईयर का प्लान होता है, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आप क्रमशः सीएमई, एमसीटी, एमसीई, एमई, दैट मीन इन सब अपने इंजीनियरिंग कोर में स्पेशली आप जाकर के इंजीनियर के तौर पे बनते हैं। परमानेंट कमीशन में ये भी आता है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी 10+2 लेवल पे कमीशन कैटेगरी में इंजीनियर कोर के लिए। सीरियस एंट्री की बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, मतलब फाइनल ईयर में भी कर सकते हैं और आफ्टर दैट भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी IMNOTA किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो। एफए के लिए आपका जो है 10+2 लेवल पे पीसीएम होना चाहिए, बाकी किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो। बट हाँ, नेवी के लिए आपका बीटेक होना ज़रूरी है।
एंड इसमें भी सिंपल यूपीएससी रिटर्न कंडक्ट करेगी। साल में 2 बार की प्रक्रिया है। मैथ, जीके, इंग्लिश के पेपर होते हैं। ओटीई के लिए केवल जीके और इंग्लिश होते हैं। सिलेक्शन यहाँ भी वही है, रिटर्न एग्जाम, एसएसबी, फाइनल मेडिकल, फिर आपका फाइनल मेरिट, और आप ऑब्वियसली क्रमशः जो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का जाके हिस्सा बन जाते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुएशन लेवल में अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 900 वैकेंसी साल में 2 बार, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्पेशल डायरेक्ट एंट्रीज में जैसे टीजीसी की बात किया तो ऑब्वियसली ये परमानेंट कैटेगरी है, ओनली मेल कैटेगरी के लिए। सभी जो बीटेक कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट एसएसबी, कोई रिटर्न नहीं। एसएससी टेक की मैंने बात की, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये भी डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। एनसीसी उन कैंडिडेट्स के लिए, ये भी डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। जो एनसीसी सर्टिफिकेट में ए या बी ग्रेड पाए हुए हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे है। ऐसे ही जैग एंट्री है, जज एडवोकेट जनरल एंट्री, जो कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। और 10+2 पे ही एक और अपॉर्चुनिटी जिसको हम एमएनएस के नाम से जानते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, वो भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी। उसमें नीट में आप अपीयर हैं तो उसके आधार पर आप एमएनएस के लिए जा सकते हैं, वो भी परमानेंट कमीशन है। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशली वो अपॉर्चुनिटी आती है। एसीसी ऑब्वियसली उनके लिए है जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं इस समय नॉन कमीशन में, और उनका सपना है ऑफिसर बनने का। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, साल में 2 बार रिटन एग्जामिनेशन, 12th की क्वालिफिकेशन केवल मांगता है, और एग्जैक्टली आप लेफ्टिनेंट से शुरुआत करते हैं, मतलब ये भी एक परमानेंट कमीशन के तौर पे। वहीं अग्निवीर की बात करें तो ऑब्वियसली क्लास 10th के बाद भी मौके हैं, 12th के बाद भी मौके हैं। तो 10th के लेवल पे अगर हम देखें तो अग्निवीर में 17.5 से 21 साल एज है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, फिर आपकी ज्वाइनिंग है मेरिट के बाद। चाहे वो जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ट्रेड्समैन हो, चाहे विमेन मिलिट्री पुलिस हो। इसी तरीके परमानेंट में भी अपॉर्चुनिटी आती हैं जो 10+2 लेवल पे हैं, जैसे नर्सिंग हुआ, आप बी फार्मा, डी फार्मा है तो सिपाही फार्मा हुआ, ग्रेजुएट हैं सर्वेयर, ऑटोमेटिक ऑटोग्राफर हुआ, आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास आरटीजेसीओ कैटेगरी में रिलीजियस टीचर के लिए आती है, एजुकेशन कोर के लिए आती है, जेसीओ कैटरिंग कैटेगरी में आती है। तो बहुत सारी परमानेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके सामने हैं, जिनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, जिनके फॉर्म अभी आने वाले हैं। और अगर इन सभी आर्मी एंट्रीज़ के लिए एक बेहतर तैयारी चाहते हैं तो बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस का हिस्सा बनी। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के साथ, बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड, बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ एक ही मंच पे आपको मिलता है जो आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करता है। तो मेरा तो सपना यही होगा और आपका भी सपना यही होना चाहिए, और सपना ये होना चाहिए कि अगला जो आर्मी डे का सेलिब्रेशन है वो इंडियन आर्म फोर्सेस में आप करो। उसके लिए अभी से कमर कस के मेजिकल शिक्षा के साथ लगना होगा और अपनी सफलता को तय करना होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।